हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रेंची नेक क्रॉप टॉप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 मीटर से भी कम कपड़ा का यूज़ किया है और मैंने नेट का भी यूज़ किया है। मैंने 1/2 मीटर नेट लिया है, जिसमें हम नेक और स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पर ऊपर की ओर हमें नेट लगानी है, जिसमें हम नेक बनाएंगे। यहाँ पर नेक बनाने के लिए मैं ऊपर 4 इंचेस लूँगी और टोटल लंबाई में यहाँ पर बॉडीज़ की 18 इंचेस लूँगी। यहाँ पर आप चाहो तो नेक की जो लंबाई है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हो। मैं यहाँ पर 4 इंचेस लूँगी, आप चाहो तो 6 इंचेस तक ले सकते हो। यहाँ पर टोटल लेंथ में 18 इंचेस मार्क करूँगी और प्लस 1.5 इंच में ले लूँगी फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर मैंने पूरा कपड़ा का यूज़ किया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंचेस और आर्म होल का हम हाफ लेंगे, जो ऊपर हमारा 4 इंच चला जाएगा और बाकी हम 7 इंचेस में मार्क कर लेंगे, यानी हम 3 इंचेस ले रहे हैं। अभी आर्म होल के लिए हमें बॉक्स बना लेनी है और चेस्ट का निशान लगानी है। चेस्ट का 1/4 करना है, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। मैं यहाँ पर 11 इंचेस में मार्क करूँगी और वेस्ट का भी हमें 1/4 करना है और प्लस 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर 10 इंचेस मार्क करूँगी। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करना है। अभी हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट नेक डीप 2 इंचेस लूँगी, क्योंकि ऊपर हमारी नेक हमें 4 इंचेस लिया है, तो आप थोड़ा सा चाहो तो और डीप भी कर सकते हो। अभी हम नेक के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट बैक दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट अलग होने के बाद हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने 2 इंचेस लिया है नेक की लंबाई। आप चाहो तो थोड़ा सा और डीप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डीप पहनना पसंद करेंगे। यहाँ पर हल्का सा हम शेप बना लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल में अंदर की तरफ शेप ड्रॉ करेंगे। मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी और यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। अभी हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब बस हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है, जिसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ में 13 इंचेस लूँगी, प्लस 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, जो हमारी फोल्डिंग होगी ऊपर और नीचे। यहाँ पर फोल्डेड साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है, जो हमारी ऊपर चुन्नटें आएगी। यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की विड्थ लेंगे 7.5 और कैप हाइट हम 3.5 लेंगे और हम यहाँ पर स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम साइड मैंने पूरा कपड़ा लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। तो अभी हम लेंथ मार्क करते हुए अब इस पैटर्न को कट कर लेंगे। स्लीव्स की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक कट करेंगे। सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है और नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में लिया है। हम इस तरह से इसको ओवरलैप करेंगे 1 इंच, क्योंकि हमारी ये सिलाई में दबेगी। और फोल्डेड साइड से आप देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जो हमारी नेक की तरफ कटिंग होगी। और मैंने बताया था हमने यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है नेट का कपड़े को। 4 इंच मार्क करते हुए हम इस पैटर्न को कट कर लेंगे। अभी हमें नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अब यहीं से हमें नेक विड्थ का निशान लगानी है 3 इंचेस। यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और नेक की डिप यहाँ पर मैं 1 इंच लूँगी बैक नेक के लिए। नेक के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम पैटर्न को कट करेंगे। और सेंटर से भी हम कट लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें पैटर्न के ऊपर रख के दिखाना है किस तरह से हमारी नेक क्या आएगी।
जो हमने सेंटर से कट लगाया था हमारी इस तरह से ये फोल्डिंग आएगी। दोनों पार्ट को हम फोल्ड करके रख लेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने नेट का यूज किया है और यहाँ पर नेट मैंने डबल फोल्ड में लिया है। हमें सेम लेंथ यहाँ पर यूज करना है 4 इंचेस। अब इस तरह से सेम हमें ओवरलैप करके रखेंगे 1 इंच नीचे की तरफ, जो हमारी सिलाई में दबेगी। अब इसको थोड़ा सा हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं। ऊपर हम 4 इंचेस मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। हमें यहाँ पर सेम नेक विड्थ लेना है 3 इंचेस और यहाँ पर नेक के लिए मैं वी शेप ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर शोल्डर को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर शोल्डर में फ्रंट साइड में प्लीट डालेंगे। तो देखिए जितना कपड़ा हमारा है ये 2 इंचेस है। अब यहाँ से इसको हम बराबर कट कर लेंगे। यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अभी हम पैटर्न को कट करेंगे। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। देखिए फ्रंट साइड में किस तरह से इसकी लुक आएगी। इस तरह से इसकी लुक आएगी। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमारी ये गैदर्स बनेगी। हमारी सारी कटिंग हो चुकी है, बस हमें नेक की स्टिचिंग करनी है। देखिए नेक के लिए कपड़ा हमें कट करना है। इस तरह से नेक का कपड़ा मैंने कट किया है। इसको हमें उल्टा रखना है। जिस तरह हमें नॉर्मली नेक की स्टिचिंग करते हैं इस तरह से हमें स्टिच करनी है और कट लगाने के बाद कपड़े को टर्न कर लेंगे बैक साइड में। बैक पार्ट के लिए भी मैंने इस तरह से स्ट्रिप कट की है और इसको हमें कपड़े के ऊपर उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे और बैक साइड में टर्न कर लेंगे। अब देखिए मैंने नेट का जो कपड़ा कट किया था इसमें हम स्टिच करते हुए ऊपर इस तरह से गैदर्स बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली गैदर्स बनाते हैं। दोनों पार्ट में हमारी नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने जिस तरह से आपको बताया था शोल्डर में हमने रफ स्टिच लगाया है और यहाँ पर हम हल्के हल्के गैदर्स बना लिए हैं। अब हम नेक के लिए कपड़ा कट करेंगे। इस तरह से हमें वी शेप नेक कट कर लेना है और यहाँ पर स्टिच लगाते हुए नेक को टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। बैक साइड में भी हम यहाँ पर ऑलरेडी स्टिच कर लिया है और नेक के लिए हमने बाय स्ट्रिप कट किया है और इसको हम नेक बना लेंगे। नेक बनाने के बाद हम दोनों पार्ट को मिलाते हुए शोल्डर फिटिंग भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी सारी स्टिचिंग हो चुकी है। नेक हमने बना लिया है और शोल्डर भी अटैच कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। इस तरह से मैं पूरे नेक में यहाँ पर लेस लगा लूँगी। अब मैंने यहाँ पर बैक साइड के लिए हुक और आई बना लिया है जिसको हम बंद करेंगे। अब हमें यहाँ पर टॉप के साथ इसको स्टिच करना है। देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब हम सेंटर से फोल्ड करते हुए एक निशान लगा लेंगे। बैक साइड के साथ हम बैक साइड को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर 4 इंचेस मार्क करना है और यहाँ पर सेंटर से मिला लेंगे। आप चाहो तो 3.5 भी ले सकते हो क्योंकि हमारी ऑलरेडी हाफ इंच सिलाई में दब गई है। और इस तरह से हम पिन सिक्योर कर लेंगे।
दोनों साइड हम उतना ही मार्क करेंगे और यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन लगाने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब सेम मेथड हमें फ्रंट साइड में करनी है। देखिए फ्रंट का नेक को मैंने ले लिया है, सेंटर पे भी ऑलरेडी मैंने मार्क कर लिया है। अब ये देखिए सेंटर है, इसमें हम पिन लगा लेंगे और बाकी दोनों साइड हम इस तरह से 4 इंचेस मार्क करते हुए हम यहाँ पर पिन सिक्योर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था तो यहाँ पर देखिए हल्के हल्के गैदर्स बना लेनी है। सेम हमें इस तरफ भी करनी है। इस तरह से कपड़े को अंदर करते हुए हम यहाँ पर 4 इंचेस मार्क करेंगे और नेक को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने स्लीव्स ले लिया है। अब हमें यहाँ पर बॉटम फोल्ड कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद हम करीब यहाँ पर 2.5 में मार्क करेंगे और यहाँ पर रफ स्टिच लगाते हुए गैदर्स बना लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से रफ स्टिच लगा लिया है, जिसको हम यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गैदर्स हमें नहीं बनानी है, हल्के हल्के गैदर्स बनानी है। और मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है, इसके ऊपर मैं स्टिच कर लूँगी। आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो। और ऊपर जो आप ये देख रहे हो, हम यहाँ पर हल्के हल्के प्लीट्स डालेंगे जब हम स्टिच करेंगे। एक साइड के स्लीव्स मैंने बना लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब ऊपर में हम हल्के हल्के गैदर्स बनाएंगे। टॉप के ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है, जिस तरह से हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, जिसमें हम प्लीट्स लगाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के हम प्लीट्स उठाएंगे। नॉर्मली हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। सेम मेथड हमें दूसरी तरफ भी करनी है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड मैंने स्लीव्स अटैच कर लिया है। अभी हमें बॉडी की फिटिंग करनी होगी। यहाँ पर 2 इंचेस मार्क करते हुए हम बॉडी की फिटिंग करेंगे दोनों साइड। इसके बाद हम अपनी बॉटम की फोल्डिंग कर लेंगे। देखिए हमारी यहाँ पर फोल्डिंग हो चुकी है और हमने बॉडी की भी फिटिंग कर ली है। हमारी टॉप ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हो इसकी लुक। हमारी ये टॉप बन के रेडी हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।